ऑन ड्यूटी रहने के बाद वहाँ जब ठंड बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब उमेश की हालत बिगड़ने लगती है। उसके बाद इलाज के दौरान उमेश शहीद हो जाते हैं। उमेश जी से आखिरी बार आपकी बात किस दिन हुई? रात को हुआ था। परसों रात को? जी। फोन आया था उनका कि? हाँ, वीडियो कॉल में बात हुआ था। उस समय सारी चीजें नॉर्मल अच्छी नॉर्मल थे वो। अच्छा। अच्छे थे, हंसी खुशी बात कर रहे थे वो। एक तरफ परिवार में दुख का माहौल है, दूसरी ओर परिवार गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है कि देश के लिए उन्होंने अपना एक बेटा कुर्बान कर दिया। मामा जी, आप शुरुआत से लेकर देखे हैं उमेश को, किस प्रकार से थे, कैसा नेचर था और क्या चीज़ पहले से उनका सेना में जाना था? उमेश साहू का जो पार्थिव शरीर है वो कल उनके गांव लाया जाएगा और गांव लाने के बाद यहाँ से जो है सारी प्रक्रियाएं, क्रियाक्रम की प्रक्रियाएं हैं जो भी, वो सारी की जाएगी। दुर्ग जिले के थाना उतई क्षेत्र में ग्राम कोडिया का एक जवान लद्दाख में शहीद हो जाता है। दरअसल कल शाम को 8 से 9 बजे के आसपास घर वालों को सूचना मिलती है कि उमेश साहू जो लद्दाख में पोस्टेड है वो शहीद हो गया है, क्योंकि जहां वो ड्यूटी कर रहे थे वहां ड्यूटी के दौरान ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठंड बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण 2 जवानों के शहीद होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें से दूसरा जवान वो कांकेर जिला का रहने वाला था। अभी फ़िलहाल के लिए हम उमेश साहू के घर के पास मौजूद हैं, जहां उनके घर में उनके पिता, उनकी धर्मपत्नी, 2 बच्चे और उनकी भाभी, उनके 2 बच्चे मौजूद हैं। भाभी और 2 बच्चे हैं जो अपने मायके में रहते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि उमेश साहू और उनके परिवार में लगातार सबसे पहले 2016 में उनके भाई की मृत्यु होती है और उसके बाद 2022 में उनकी माताजी की मृत्यु होती है और अभी हाल ही में 2024 के जून के महीने में उनके छोटे भाई की मृत्यु होती है। और छोटे भाई की मृत्यु कार्यक्रम में जो क्रियाक्रम रहता है उस समय उमेश छुट्टी पर आए रहते हैं और छुट्टी पर आने के बाद उनके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो अपनी छुट्टी बढ़ाकर कुछ दिन और रुकते हैं। उसके बाद हाल ही में अभी वापस ड्यूटी ज्वाइन किए थे, तभी इसी बीच ये खबर निकल कर आती है कि उमेश साहू जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। उनकी धर्मपत्नी जी है, क्योंकि शुक्रवार की शाम मतलब परसों रात को जो है धर्मपत्नी से वीडियो कॉल में बात हुई थी, सारी चीज़ें अच्छी भली थी। अचानक उसके अगले दिन खबर आती है, वहाँ के CEO कॉल करके बताते हैं कि उमेश की हालत जो है वो गंभीर है। फिर बाद में एक और कॉल आता है जिससे पता चलता है कि उमेश शहीद हो चुके हैं। ऑन ड्यूटी रहने के बाद वहाँ जब ठंड बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब उमेश की हालत बिगड़ने लगती है। उसके बाद इलाज के दौरान उमेश शहीद हो जाते हैं। परिवार वाले क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय में? कितना एक तरफ परिवार में दुख का माहौल है, दूसरी ओर परिवार गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है कि देश के लिए उन्होंने अपना एक बेटा कुर्बान कर दिया। शहीद उमेश साहू की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरी बार उनकी बातचीत कब हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी और उन्हें ये सूचना कैसे मिली। आपका नाम दीदी? योगेश्वरी साहू। उमेश जी से आखिरी बार आपकी बात किस दिन हुई? रात को हुआ था। परसों रात को? जी। फोन आया था उनका कि? हाँ, वीडियो कॉल में बात हुआ था। उस समय सारी चीजें नॉर्मल अच्छी नॉर्मल थे वो। अच्छा। अच्छे थे, हंसी खुशी बात कर रहे थे वो। और पोस्टिंग कहाँ पे है, कहाँ क्या ड्यूटी में लगे हुए हैं? वो लेह लद्दाख थे, लेह लद्दाख पे थे। अभी बीच में जो छुट्टी में आए थे, कितने महीने पहले आए थे और किस काम के लिए आए थे? वो उसके भाई एक्सपायर हुए ना, तो उसके काम से आए थे। वो आए थे जून में, आए थे 30 जून को आए, एक जुलाई को आए थे। 1 जुलाई को? जी सर। ठीक। फिर वापस कितने दिन में गए? वो 30 अगस्त को गए सर। 30 अगस्त को? जी सर। उसके बाद लगातार बीच बीच में बात होते रहती? बात होते थे, कभी एक्सरसाइज में गए थे ना 1 सप्ताह के लिए, तो बात नहीं हुए। फिर रेगुलर बात होते थे सर। फिर आपको सूचना कैसे मिली कि उमेश जी शहीद हो गए हैं? वो CO साहब कॉल किए थे कि मतलब सीरियस है ऐसे करके कॉल किए थे। पूरा क्लियर नहीं बताए थे, सीरियस है ऐसे करके बोल रहे थे। कब आया था CO सर का कॉल? कल आए थे 3:30 बजे को। दोपहर को? जी सर। जी। उसके बाद फिर मैं कॉल करके पूछी ना 7:30 बजे, तो वो बोले कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ऐसे करके। फिर रात में कॉल किए 9 बजे, तो बताए कि उसको बचा नहीं पाए ऐसे करके। अच्छा। जी सर। रात को 9 बजे के आसपास ये चीजें क्लियर हुई? जी सर। घर परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे, 1 लड़की 1 लड़का है, मेरे ससुर है और जेठानी है, वो अपने मायके में रहती है। वो जेठानी बच्चे क्या कौन कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? वो नर्सरी में है बेटा मेरा, और मेरी बेटी KG 2 में है। तो ये शहीद उमेश साहू की धर्मपत्नी जी थी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से पहले
एक दिन पहले ही यानी शुक्रवार की रात को वीडियो कॉलिंग में बात हुई। वीडियो कॉलिंग में सारी चीज़ें नॉर्मल थी। उसके बाद अगले दिन वहाँ से सीईओ का कॉल आता है, सीईओ सर का कॉल आता है और वो जानकारी देते हैं कि हालत जो है वो स्वस्थ नहीं है अभी। उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी प्रणाम। कब बात हुई थी इस लड़का से? आखिरी बार कब बात हुई? मोर से अभी बात ही नहीं हुआ है। कितना दिन हो गए? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता? हाँ। एक हफ्ता पहले बात हुई थी? हाँ, एक दिन वो कल लड़का ना छोटे वाले सो रहे हैं तो लगी से। अच्छा। हाँ। बीच में छुट्टी में आए रही सो? हाँ, तो छुट्टी में ही तक बात करत रही से तब। अच्छा भला चंगा गए वापस? हाँ। का कहे तेरी जात नहीं जात पन रिहा से किस। शहीद उमेश साहू के मामा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मामा जी, आप शुरुआत से लेकर देखे हैं उमेश को, किस प्रकार से थे, कैसा नेचर था और क्या चीज़ पहले से उनका सेना में जाना था? सेना में जाना तो एक उनकी थोड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी और पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं था, इसलिए जो भी नौकरी मिले मैं जाऊंगा करके वो गए हैं। किस चीज़ की पढ़ाई किए हुए थे, क्या तैयारी किए थे? वो साइंस लेके मैट्रिक पास किया था, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का ITI ट्रेनिंग किया था जी। और इनकी नौकरी कब लगी थी और पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है? नवंबर 2014 में उसने ज्वाइन किया था। 2009 में? 2009 में। उसके बाद प्रथम नियुक्ति उसकी हुई थी कश्मीर में। सागर से अपनी ट्रेनिंग पूरी की है शायद? सागर से ट्रेनिंग किया है, उसके बाद कश्मीर गए हैं। कश्मीर के बाद मेघालय आया है, मेघालय के बाद ग्वालियर आया है, ग्वालियर से फिर उसका स्थानांतरण हुआ है हिमाचल में। हिमाचल से अभी छुट्टी में आया था, उसके बाद फिर ज्वाइन किया तो लद्दाख भेजे थे जी। जब 2016 में उरी अटैक हुआ था तो उसमें भी वो वहीं पोस्टेड थे? वहीं थे, वो खाना खाने आए थे जब 16 जवान शहीद। आप लोग की बात हुई थी उस उरी अटैक के बाद? थी वो जिस समय उरी में घटना घटा उसके आधा घंटे के बाद बात हुई थी उमेश से। आप लोगों ने खबरों में देखा होगा कि उरी में यहाँ ऐसे हाँ, वो इत्फाकन था, उस दिन समाचार चल रहा था तो लगाए थे। अच्छा। टीवी में समाचार चल रहा था उरी घटना का, तो कहाँ हो करके लगाए थे तो बताए, क्योंकि हमको मालूम था उरी में है करके। उमेश जब वापस घर आते थे तो आपसे मुलाकात करते थे, किस प्रकार से रहते थे? हंसी मजाक मस्ती करना है कैसे? सीधा साधा आदमी था और ज़्यादा किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, वो अपने काम से काम रखता था और सबसे मेल जोल बराबर रखता था वो। और भी गांव के लोग भी हैं, आप लोग के दोस्त यार होंगे? अच्छा, आप साथ में ट्रेनिंग में गए थे? मैं दोनों एक साथ, मतलब जब नौकरी के लिए जब अप्लाईमेंट कर रहे थे ना तो एक साथ जाते थे हम लोग। अच्छा, तैयारी भी आप लोग साथ में ही करते थे, रनिंग वनिंग का? हाँ, रनिंग वनिंग तो मेरे ही, मतलब एक साथ हम लोग रायपुर भर्ती में गए थे। अच्छा। रायपुर में मतलब दोनों एक साथ मतलब ये किए, तो मेडिकल में कुछ इश्यू आ गया, फिर जबलपुर भेजे थे हम लोग को। तो जबलपुर में मेरा आँख में कुछ प्रॉब्लम निकाल दिए और उसका भी कुछ था, वो मतलब पासिंग मार्क आ गया, तो उसका मतलब ज्वाइनिंग हो गया था। मतलब दोनों ही एक साथ मतलब ये करते थे। छुट्टियों में आते होंगे तो आपसे मुलाकात होती होगी भैया कि उस समय ट्रेनिंग का दौर जब हम तैयारी करते थे तो ऐसा था, या जो भी बातें होती होंगी? नहीं होती थी ऐसी बात में, लेकिन मैं भी थोड़ा सा व्यस्तता रहता था तो कम ही बात होता था मेरे साथ। बाकी और लोग हम लोग के साथ थोड़ा मिल ज़्यादा था उसका। ये उमेश साहू का परिवार है, शहीद उमेश साहू का परिवार में दुख का समय है, दुख का घड़ी, क्योंकि परिवार ने अपना एक बेटा खोया है, मगर उसी के साथ दूसरी ओर परिवार गर्व महसूस कर रहा है कि उन्होंने अपना एक बेटा देश के नाम कुर्बान कर दिया है। क्योंकि यूँ तो हादसे में या तमाम तरीक़ों से मौतें होती रहती है, मगर देश के लिए अपना बेटा कुर्बान करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। आपको बता दें कि उमेश साहू का जो पार्थिव शरीर है वो कल उनके गांव लाया जाएगा और गांव लाने के बाद यहाँ से जो है सारी क्रियाक्रम की प्रक्रियाएँ हैं जो भी, वो सारी की जाएगी। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।